संतान सप्तमी व्रत कथा नंद नंदन देवेश नंदनम देही में प्रभु रमापति वासुदेव अरियम पुत्र जगत्ते हरे कृष्णा। आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत संतान से जुड़ा होता है, संतान की दीर्घायु, उनके सुखद भविष्य और उन्हें हर संकट से बचाने के लिए यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है, उसी तरह संतान सप्तमी का व्रत भी विशेष महत्व का है। इस दिन माता पिता या इनमें से कोई एक संतान सप्तमी का व्रत रख सकते हैं। संतान सप्तमी का व्रत रखने से घर में खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और इस दिन संतान से जुड़ी समस्याओं का निवारण भी होता है। इस शुभ दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती जी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करके व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, अब आपको सुनाते हैं संतान सप्तमी की कथा। आप भी अपनी संतान की दीर्घायु और उनके सुखद भविष्य की कामना के लिए इस कथा को सच्चे मन से जरूर सुनिए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है, प्रभु कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक क्लेश और दुख दूर होकर वे पुत्र और पुत्रवधू प्राप्त कर सके। तब लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुर में वसुदेव जी के घर गए। ऋषिराज को आया देखकर वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें उत्तम आसन पर बिठाकर अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों को धोकर अपने घर और शरीर को पवित्र किया। ऋषि प्रसन्न होकर कथा सुनाने लगे। कथा को कहते हुए लोमश ऋषि ने कहा, हे देव की दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से किया, जिसके प्रभाव से उसे संतान का सुख मिला। यह सुनकर देवकी जी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत और इस व्रत को विस्तार से बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से मुक्ति पा सकूं। तब लोमश ऋषि ने कहा, हे देव की अयोध्या के राजा नहुष थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम भद्रमुंजी और वह भी सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम और मित्रता थी। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियां कहने लगी कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने भगवान शिव और पार्वती जी का पूजन शतादि से शश उपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुण्य व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प लिया और फिर वे दोनों अपने घर लौट आए। ब्राह्मणी भद्रमुंजी संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से करती रही, परंतु रानी ने राजमत के कारण कभी इस व्रत को कभी किया, कभी नहीं किया, कभी भूल हो जाती। कुछ समय के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अपने दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। कुछ समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दी और उनका तीसरा जन्म फिर से मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के घर कन्या के रूप में जन्म लिया और उसका नाम भूषण देवी रखा गया। विवाह गोकुल निवासी अग्निशल ब्राह्मण से हुआ। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी, यहाँ तक कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सामने लजा गई। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर मवीर और कर्मनिष्ठ स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। यह सब भगवान शिव के इस दिव्य और पावन व्रत का ही पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से अब भी कोई पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगे बहरे और बुद्धिहीन अल्पायु वाले एक पुत्र हुआ, जो भी 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे हुए को तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी ने संतान सप्तमी के व्रत का पालन नहीं किया, जिससे उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और पाप उत्पन्न हो गया। उसने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के
विचार से लड्डू में विष मिलाकर उन्हें खिला दिया, लेकिन भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की उसने मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी रानी के पास आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तुम्हारे बालकों को लड्डू में जहर मिलाकर खिलाया, लेकिन इनमें से एक भी नहीं मरा। तुमने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तुम्हारे पुत्र नहीं मरे और तुम नित नए सुख भोग रही हो? तुम्हारा तो बड़ा सौभाग्य है, इसका भेद तुम मुझसे समझाओ, मैं तुम्हारी बड़ी ऋणी रहूंगी। भूषण ब्राह्मणी ने कहा, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम दोनों अयोध्या में रहते थे और हम दोनों में बड़ा प्रेम था। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास और शिव जी का पूजन करते देखकर हमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुम्हें लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। और मैंने इस व्रत को नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से मैंने इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर व्रत करती रही। तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता बहन। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि अनुसार करें, जिससे आपका संकट दूर हो जाएगा। लोमश ऋषि ने कहा, हे देव की भूषण मणि के मुख से पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प सुनकर रानी को पुरानी सारी बातें याद आ गई और अब वह सच्चे मन से पश्चाताप करने लगी। भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि रास्ते से भटका हुआ मनुष्य भी अपने रास्ते पर चलने लगता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। लोमश ऋषि ने आगे कहा, हे देव की, इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुम्हें भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देव की जी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुण्यदय उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी और संतान सुख देने वाले उपवास का विधान नियम आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देव की, यह पुनीत उपवास भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। श्री भगवान शंकर तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्तियों की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंड बनाएं। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। इसके बाद 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाएं और साथ ही पुए अपनी यथाशक्ति और सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनका शुद्ध उपचार विधि से पूजन करें। फिर किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को दान दे और 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए हर साल शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन। हे देव की, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। लोमश ऋषि कहते हैं, हे देव की, मैंने तुम्हें संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है, उसे अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुम्हें उत्तम संतान मिलेगी। इतना कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता देवकी को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथन अनुसार फिर हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों के लिए भी समान रूप से कल्याणकारी है। संतान सुख देने वाला और समूल पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों को भी कराएं। जो कोई इस व्रत को करता और भगवान शंकर तथा माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद प्राप्त करके अंत में शिवलोक को जाता है। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी कथा पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।